के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन का निर्माण। किसका निर्माण? हैलो एल्केन्स का निर्माण। इसमें अब तक हम लोगों ने दो विधियां पढ़ लिया है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, और दूसरी विधि हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीनों के द्वारा। एल्कीनों से हम लोग कैसे, आप देख रहे थे कि हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया एल्कीनों से करा रहे थे, तो हैलो एल्केन का निर्माण हो रहा था। उसी क्रम को जारी रखते हुए हैलो एल्केन का निर्माण, आज हम लोग उसकी तीसरी विधि पढ़ेंगे कि एल्कोहलों से हैलो एल्केन का निर्माण। किससे? एल्कोहलों से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा एल्कोहल के बारे में जानना होगा, और फिर एल्कोहल से कैसे हम लोग हैलो एल्केन बनाएंगे उसको हम लोग जानेंगे। बच्चों, यहाँ पे मैंने एल्कोहल का जो है कह सकते हैं कि जो संरचनात्मक जो सूत्र होता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर। आर क्या है बच्चों? आर होता है एल्किल मूलक। आर पर यहाँ पे क्या है? एल्किल मूलक। ठीक है, और एल्किल मूलक से जब आपका क्रियात्मक समूह कौन जुड़ता है? OH ग्रुप। इसको एल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है। तो जब किसी एल्किल ग्रुप से OH ग्रुप यानी एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ता है, तो अब उस कार्बनिक यौगिक को हम लोग एल्कोहलिक कंपाउंड या एल्कोहल का यौगिक कहते हैं, या एल्कोहल, सिंपली एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेना हो तो एक एल्किल मूलक हम लोग एक कार्बन वाला लेते हैं। ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं बच्चों, तो एल्किल बन जाता है। कह रहा हूं ये सब पढ़ के आप आए होंगे। और इसमें अब एक कार्बन का एक, इसको ऐसे बना देता हूं, 3 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं। ठीक है, इधर बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इससे एक हाइड्रोजन इसका जो है कार्बन के साथ इसकी वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे जब OH ग्रुप, आपको पता हो कि OH ग्रुप में भी एक ही माइनस चार्ज है, एक ही वैलेंसी इसकी भी होती है, तो ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे। समझ में आ गया? तो अब इस कंपाउंड को बच्चों लोग, इस कंपाउंड को एल्कोहलिक कंपाउंड कहेंगे या एल्कोहल कहेंगे। ये एक कार्बन है तो मेथ है, तो इसको नाम हो जाएगा एल्कीन के हिसाब से इसका मेथिल, और ये एल्कोहलिक ग्रुप है तो इसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। एक ध्यान देने वाली बात है कि जब यही OH अकार्बनिक यौगिक में रहता है बच्चों, तो वहां पर हाइड्रोक्साइड जोड़ते हैं, और जब यही कार्बनिक यौगिक में आ जाता है तो उसमें हम लोग एल्कोहल जोड़ते हैं। तो इस पे भी आप ध्यान देंगे, इसको मेथिल हाइड्रोक्साइड नहीं बोल सकते हो आप, इसको आप मेथिल एल्कोहल बोलोगे। यदि इसका यूपीएससी नाम आप पढ़े होंगे तो बताया क्या होगा, जब OH ग्रुप रहता है तो इसका नाम हो जाता है मेथेनॉल। इसी तरीके से आप एक और ले सकते हो C2H5, ये हो जाएगा एथिल, और इसमें OH जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, या इसको हम लोग बोलेंगे एथेनॉल। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये OH आपको दिख ही रहा है। तो जब R के साथ OH जुड़ा हो तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसे यौगिकों को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। तो आई होप आपको एल्कोहल समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो R और OH, अब इस यौगिक से हमको ये यौगिक बनाना है, हैलो एल्केन बनाना है। और हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RH। नीचे पढ़ के आए हैं, बताया गया आपको। तो RH हमको ROH से RH बनाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस ROH में से OH को हटा के और इसके लिए इसका X लाना है। समझ में बात आ रही है? हमको ROH यानी एल्कोहल से हैलो एल्केन अर्थात RH बनाना है। तो करना क्या होगा? इसमें से OH को तोड़ना है इस R के साथ, और इस R के साथ, इस R के साथ जो X लगा हुआ है यहाँ पे हमको X लाना है, क्योंकि R की जगह पे OH रहेगा तो एल्कोहल हो जाएगा, और इस R के साथ ये X आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हैलो एल्केन। समझ में आ गया? तो हमको इससे इसको बनाना है। तो अब यही उपाय लगाना है कि कैसे इस एल्कोहल में से इस बांड को तोड़ के और इसमें से OH ग्रुप को बाहर करें, और वो कौन सा तरकीब है कि यहाँ पे हम लोग X ग्रुप को ऐड कर दें। और यही तरीका जो है हम लोगों को एल्कोहलों से हैलो एल्केन को बनाने में मदद करेगा, और उसी को हम लोगों को पढ़ना है। बच्चों, इस OH ग्रुप को तोड़ने के लिए, अर्थात
एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए, इससे ये बनाने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं। वो पहला पदार्थ बच्चों, जैसा कि आपने एल्कीन में भी पढ़ा था, उसका नाम है हैलोजन अम्ल। पहला पदार्थ कौन सा हम लोग लेंगे? कोई हैलोजन अम्ल ले लेंगे, ठीक है, जो इसमें से OH को तोड़ के और उसमें हैलोजन अम्ल का हैलोजन इसके साथ ऐड कर देगा, या यूं कहा जाए कि हाइड्रोजन के हैलोजन अम्ल। क्या लेंगे हम लोग? हाइड्रोजन के हैलोजन अम्ल, ठीक है, और इसको क्लियर कर देते हैं। अर्थात हमको लेना है HX। तो पहला यौगिक है HX, हाइड्रोजन का हैलोजन अम्ल, जो इस OH से क्रिया करेगा। देखिए इसमें X है, इस OH से क्रिया करके इस बांड को तोड़ के और यहाँ से OH को हटाएगा और X को इसके साथ क्या कर देगा। अर्थात इस हाइड्रोजन के हैलोजन अम्ल का जो X है, हैलोजन है, वो एल्कोहल के OH ग्रुप को प्रतिस्थापित करके और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है बच्चों, एक तरीका और भी है, फास्फोरस के हैलाइड। किसके हैलाइड? फास्फोरस के हैलाइड। अर्थात फास्फोरस के जो हैलाइड होते हैं वो भी इस कार्य में सक्षम होते हैं कि वो एल्कोहल के OH ग्रुप को तोड़ के और उसके जगह पे अपने अंदर जो या उसके साथ जो हैलोजन ग्रुप लगा है वो इसके साथ ऐड कर सके। और फास्फोरस के 2 प्रकार के हैलाइड एक्सिस्ट हैं बच्चों। पहला है PX3 टाइप का, आप नाम सुने होंगे जैसे PCl3, ठीक है, और दूसरा होता है PX5 टाइप का, जैसे आप देखे होंगे PCl5। अर्थात हैलोजनों क्रिया हम PCl3 से करा दें, PCl5 से करा दें। मैं यहाँ पे X की जगह पे ब्रोमीन भी लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा PBr3 भी हो जाएगा, PBr5 भी हो जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट हमको मिल गया जो एल्कोहल से OH ग्रुप को क्या करेगा? तोड़ने में कामयाब होता है। अर्थात इससे एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कर सकता है। और तीसरा प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं, वो होता है जो स्पेशल कंडीशन है, जब हमको RCl बनाना हो, यानी क्लोरो एल्केन बनाना हो, तो उस समय ये चीज प्रयोग होता है और उस पदार्थ का नाम है SOCl2। क्या नाम है? SOCl2। इसको हम लोग थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। तो 3 प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो गया, जिसकी क्रिया हम एल्कोहल से कराएंगे तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। कौन कौन? पहला है हाइड्रोजन के हैलोजन अम्ल HX, दूसरा है फास्फोरस हैलाइड, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, PX3 PX5, और तीसरा है बच्चों थायोनील क्लोराइड। ये 3 प्रोडक्ट यदि एल्कोहल से क्रिया करें तो एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी जो मुख्य चीज है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब इसमें से एक एक को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिया किससे कराते हैं? एल्कोहलों की क्रिया हाइड्रोजन के हैलोजन अम्लों से कराते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, यानी एल्कोहलों से हेलो एल्केन प्राप्त करने की पहली विधि क्या है? हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। सही है? अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है जब किसी एल्कोहल की क्रिया निर्जलीकारक, ध्यान देंगे इस पे, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे? निर्जलीकारक, या वो निर्जलीकारक इस क्रिया में किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा, ठीक है। या यूं कहा जाए कि एल्कोहल में जो OH ग्रुप जुड़ा है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किसी निर्जलीकारक का प्रयोग करते हैं और फिर उसकी क्रिया हम कराते हैं हैलोजन अम्लों से, ठीक है। की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों से कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इसका ढांचा समीकरण मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ROH, यानी एल्कोहल कोई भी हो सकता है, मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल कोई भी हो सकता है, एथेनॉल मेथेनॉल प्रोपेनॉल कुछ भी हो सकता है। और इसकी क्रिया हमें किससे करानी है? हैलोजन अम्लों से, ठीक है। और हैलोजन अम्ल आपको पता है, मैं क्लियर किया उसको, हाइड्रोजन के हैलोजन अम्ल आप हो सकते हो, ज्यादा दिक्कत है तो इसमें एक हाइड्रोजन रहेगा और एक हैलोजन रहेगा। तो इसका फंडामेंटल फार्मूला क्या हो गया? HX। तो ROH की क्रिया आपको HX से करानी है। तो देखिए क्या हमको बनाना क्या है? हेलो एल्केन। तो ये R और X आपस में जुड़ जाएंगे,
ठीक है। और ये O और H ये आपस में जुड़ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, निर्जलीय कारक का, अर्थात इन यौगिकों से जल को ये निकाल रहा है, तो निर्जल यानी बिना जल के हो जाएगा, आप यूं समझ सकते हैं याद करने के लिए। इसलिए इन पदार्थों को निर्जलीय कारक कहा जाता है और इसमें जल के अणु का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे, और से जो हमारा कंपाउंड था हम लोग क्या बना रहे हैं, हैलो एल्केन, मैंने शुरू में ही कहा है, तो हैलो एल्केन का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये इसका ढांचा समीकरण है। यहाँ पे निर्जलीय कारक के रूप में बच्चों ZnCl2 का प्राय प्रयोग करते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे, पूछेंगे ZnCl2 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अब बताओ ये निर्जलीय कारक या उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक आप जानते हो जो क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आपको प्रोडक्ट के रूप में देखिए कहीं ZnCl2 दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज हम लोग और जानते हैं, अच्छा एक चीज और जान लें, यहाँ पे HX की जगह पे आगे हम लोग अभी क्रिया करा रहे हैं। HX ये फंडामेंटल, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसका ढांचा समीकरण लिखा हुआ है। HX की जगह पे H तो कॉमन रहेगा और X की जगह पे आपको मालूम होना चाहिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे X प्राप्त होगा, जिस हिसाब से यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन कम लेंगे। अब जानने वाली बात है कि हाइड्रोजन के अम्ल तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल कई प्रकार के होते हैं और एल्कोहल भी कई प्रकार के होते हैं। तो कैसा एल्कोहल रहेगा तो क्रिया तेजी से होगी और कैसा हाइड्रोजन अम्ल रहेगा तो क्रिया तेजी से रहेगी। इनकी अभिक्रिया के दर को भी जान लेते हैं क्योंकि परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पे लिखे हैं कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करने के लिए एल्कोहलों की सक्रियता का क्रम पीछे भी आपको बताए थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्या होता है, किसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, किसको 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, किसको 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। बच्चों जिस कार्बन से, पीछे मैंने बताया था, शायद अब तक क्लियर हो गया होगा, जिस कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, वो कार्बन यदि एक कार्बन से, मतलब जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा है वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से कितना, एक से ही सिर्फ जुड़ा हो, तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। यदि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन यदि अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। तो पीछे भी बताया गया कि जो 3 डिग्री वाले कंपाउंड होते हैं वो शीघ्रता से क्रिया करते हैं, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन जनरेट होता है और कार्बोकैटायन जनरेट होने की वजह से ये हाइड्रोजन वाले के माइनस चार्ज होता है तो बड़ी आसानी से उस पर जो है अटैक करते हैं, अर्थात इनका निर्माण जल्दी से तेजी से होता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण पहले होगा, 2 डिग्री का उसके बाद, और 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण सबसे कम होता है। तो ये भी आप जानेंगे कि 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल उससे कम और 1 डिग्री एल्कोहल उससे कम बनेगा। पीछे भी मैंने इसको बताया था। और यदि हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्रम हमको जानना हो, इस क्रिया में किसी एल्कोहल से कौन सा हाइड्रोजन अम्ल तेजी से क्रिया करेगा, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड HX की जगह पे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये 4 हाइड्रोजन अम्ल हैं बच्चों। तो अब इसमें से हमने एल्कोहल का तो देख लिया कि 3 डिग्री वाला सबसे तेजी से क्रिया करेगा, सबसे ज्यादा वही बनेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब इन हाइड्रोजन अम्लों में कौन तेजी से क्रिया करेगा, आप बताइए कि हाइड्रोजन अम्लों में से, हाइड्रोजन अम्ल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, HI सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इससे प्लस चार्ज इससे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें से भी तो ये बॉन्ड तोड़ना है, जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये हाइड्रोजन जाके एल्कोहल के साथ से जुड़ेगा, समझ में बात आ रही है। तो जिसका बॉन्ड ये लूज होगा बच्चों, इन चारों में से जिसके बीच ये बॉन्ड लूज होगा वही पहले तेजी से टूटेगा और उसका हाइड्रोजन जाके एल्कोहलिक ग्रुप के आर्क से जुड़ेगा, एल्कोहलिक कंपाउंड के आर्क जो है मूलक से जाके जुड़ेगा, OH उसमें से रिप्लेस करेगा, समझ में बात आ रही है। तो ये बताओ इसमें सबसे लूज बॉन्ड किसमें होगा, इस HI में। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो आयोडीन होता है बच्चों वो समूह में सबसे नीचे होता है, उसकी साइज सबसे बड़ी होती है,
तो जो एटम की साइज सबसे बड़ी होती है, जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं बच्चों ना, तो वो बॉन्ड दोनों एटम्स के बीच में काफी दूरी हो जाती है, डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। और जब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो बीच में जो बंध बनता है वो काफी दुर्बल होता है। तो आप बताओ किसमें से हाइड्रोजन सबसे तेजी से अलग होगा? किसमें से? हाइड्रोजन आयोडाइड में से, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड में से, क्योंकि इसके बाद जो साइज होती है वो इसकी होती है, ठीक है, बड़ी। इसके बाद क्लोराइड की, इसके बाद इस HF की। HF के बीच में तो HF की साइज इतनी छोटी होती है कि ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए प्राय ये क्या ही नहीं करता, क्योंकि ये टूटेगा, इतना मजबूती से इसको बांध रखा है, ये नॉर्मली टूटेगा ही नहीं। और जब टूटेगा नहीं तो इसका हाइड्रोजन एल्कोहल से जाके एल्कोहलिक कंपाउंड के OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो इससे बहुत कम या रेयर या यूं कह सकते हैं कि इससे निर्माण नहीं होता है। इसकी क्रिया एल्कोहलों से कराने पे हैलो एल्केन का निर्माण नहीं होता है। तो आइए इसके क्रम को जान लेते हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा इसमें? हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। वैल्यू आप कह सकते हो कि ये तो क्रिया ही नहीं करता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये इससे अलग ही नहीं हो पाता है। और जब तक अलग नहीं होगा तब तक इसके आर से एल्कोहल के आर से जाके जुड़ नहीं पाएगा। तो जो जितना आसानी से इसमें से अलग होगा उसकी क्रियाशीलता क्रम उतना ही अधिक होगा। बॉन्ड जिसके बीच में जितना ही लूज होगा, कमजोर होगा, वो उतना ही आसानी से जाके उससे जुड़ेगी। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम आपने देख लिया, हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्रम आपने देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इन क्रियाओं का एक उदाहरण कंपाउंड लेके एक उदाहरण को देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब उसको कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं, या यूं कहा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के द्वारा और हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा किस प्रकार से एल्कोहलों क्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। ढांचा समीकरण हम लोगों ने देख लिया था, क्या बन रहा था प्रोडक्ट के रूप में? प्रोडक्ट के रूप में दो ही चीज बन रहा था, एक तो हैलो एल्केन प्लस पानी। तो सेम चीज वही करानी है, थोड़ा सा बस अंतर है बच्चों कि जैसे जैसे अलग है, सबकी क्रियाशीलता अलग अलग है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन अम्लों को आप अलग अलग लोगे तो उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक के रूप में जो पदार्थ ले रहे हैं वही सिर्फ बदलेंगे, बाकी जो क्रिया है वो सेम होगी। तो आइए सबसे पहले सबसे फेमस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे क्रिया कराते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को भी दर्शा दिया है, ठीक है। मैंने कहा था कि जब जिस कार्बन से OH जुड़ा हो, सिर्फ वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री, जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हो, OH ग्रुप जुड़ा हो, वो 2 कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री, और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो 3 कार्बन से जुड़ा हो उसको 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए इनकी क्रियाओं को HCl से करा देते हैं। आप चाहो तो इसको प्लस के रूप में भी, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सबको यदि जोड़ के लिख दें तो C2H5OH प्लस HCl, ऐसे भी लिख सकते हो। 3 के ऊपर ZnCl2, यानी जब HCl के रूप में हम लोग अभिकर्मक लेंगे तो उत्प्रेरक के रूप में ZnCl2, या इसी को निर्जलीय कारक भी कह रहे हैं, तो निर्जलीय कारक के रूप में ZnCl2 और 3 के आगे बनेगा C2H5Cl प्लस H2O। इस तरीके से भी आप इस समीकरण को समराइज कर सकते हो, लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से इसको ओपन करके लिखा था कि आपको चीजें समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 एथिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा इससे, तो इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल। तो जब एथिल एल्कोहल की HCl से कराओगे तो होगा क्या, क्या बनेगा, पानी। और पानी कैसे बन रहा था, इसका H और इस एल्कोहल ग्रुप का OH दोनों मिलके और क्या बना ले रहा है, पानी। तो बन गया यहाँ पे पानी। और उसके बाद बच्चों ये Cl इस OH की जगह पे आके, क्योंकि यही तो इसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये आके इसके जब जुड़ जाएगा तो देखिए ये कंपाउंड बन जाएगा। आप पीछे बताया ROH से क्या बनाना है, RH बनाना है। देखिए आपका RH बन गया, ये R है और ये X है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे एल्कोहल क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए तो हैलो एल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन और
मतलब जल का निर्माण हुआ। सेम तीनों क्रियाएं हुई हैं, सिर्फ अंतर ये कि 1 डिग्री के साथ एल्कोहल के साथ है, ये 2 डिग्री के साथ है, सब में क्रिया देखो सेम हो रही है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, जल जल जल। ठीक है, तो ये सेम क्रिया होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम HCl मान लेके हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अब देखो यहाँ पे जो उत्प्रेरक है, जो निर्जलीय कारक ZnCl2 ले रहे थे, अब वो चेंज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे इसके साथ जो सबसे कंपाउंड होता है वो होता है H2SO4। तो यहाँ पे हम निर्जलीय कारक के रूप में क्या लेंगे, H2SO4। इसके साथ देखिए आपके एक प्रश्न और तैयार होता जा रहा है, निर्जलीय कारक। कभी कोई परीक्षा में किसी निर्जलीय कारक का नाम बताओ जो जल को सोख लेता हो, तो H2SO4 हो गया, ZnCl2। इसको आप इसको जानेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एल्कोहल, एल्कोहल की संरचना है और इसकी क्रिया किससे कराए, HBr से, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो हुआ क्या, इसका भी वही सेम क्रिया और क्रिया में कोई अंतर नहीं है। इसका H और इसका OH जुड़ के पानी बना लिया और इसका R और इसका Br जुड़ के क्या बना लिया, हमारा प्रोडक्ट जो बनाना था हेलो एल्केन बन गया। समझ में बात आ गई। चलिए अब इसका एक तरीका और भी है बच्चों, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलों से कराने का तो एक तरीका ये है और एक तरीका ये भी है जिसमें H2SO4 पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, हमने एल्कोहल लिया और पोटेशियम ब्रोमाइड लिया और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ साथ हमने H2SO4 लिया। अभी क्रिया में पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे निर्जलीय कारक के रूप में प्रयोग हो रहा था, यहाँ पे क्रिया में डायरेक्ट अभिकारक के रूप में यूज हो रहा है। तो देखिए होगा क्या, इसका OH इसे हमको निकालना है और इस OH से जुड़ के क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा और देखिए बन जा रहा है पानी। तो इसके OH से इस H2SO4 का H जुड़ा और बन गया H2O, पानी बन गया। और जैसे इसमें से OH निकाले, हाइड्रोजन इसका OH लेके जुड़ के पानी बना लिया, तो होगा क्या, अब इस R के साथ इसका ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा और हमारा हेलो एल्केन बन गया। एंड देन और भी कुछ चीजें हो रही हैं, इसमें एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन एक प्लस चार्ज होता है, तो उस एक प्लस चार्ज की कमी को पूरा करेगा ये पोटेशियम, जिसपे कि एक प्लस चार्ज होता है, तो ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। पहले था H2SO4, अब ये H, अब ये KHSO4 में यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो HBr से हेलो एल्केन बनाने के दो तरीका हैं, या हेलो ब्रोमाइड कह सकते हैं, ब्रोमो एल्केन बनाने के दो तरीके हैं। एक तो इस तरीके से जिसमें H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में हो जा रहा है, और एक ये तरीका है जिसमें H2SO4 अभिकारक के रूप में प्रयोग हो रहा है। आइए तीसरे हाइड्रोजन अम्ल की तरफ चलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। मैंने कहा था कि जैसे हाइड्रोजन अम्ल बदलेगा उत्प्रेरक बदल जाएगा। यहाँ पे ZnCl2 था, यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे H3PO4। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ बच्चों H3PO4 काफी कंफर्टेबल होता है, इसलिए इसी का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो कर दिए प्रयोग, होगा क्या कि इस H जो एल्कोहलिक यौगिक के कंपाउंड एल्कोहल है, उससे जब ये क्रिया करेगा तो आपको देखिए सेम वही चीज हो रहा है, हेलो एल्केन प्लस पानी। कैसे, इसका H और OH दोनों मिलकर पानी बना लिए और ये H और I जुड़ के हेलो एल्केन का हेलो आयोडाइड बना लिए। समझ में बात आ गई। चलिए इसको जैसे ये दो तरीके से क्रिया कराई जा रही है, इसकी भी क्रिया दो तरीके से करा सकते हैं। एक यहाँ पे निर्जलीय कारक रूप में H3PO4 का यूज कर रहे थे और यहाँ पे एक अभिकारक डायरेक्ट इसे क्रिया कराते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड ले रहे थे, वैसे यहाँ पे इस हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। और होगा क्या कि इसका हाइड्रोजन इसके OH से क्रिया करके जल बना देगा और जैसे इसमें से OH निकलेगा, इसका जो है ये हेलो ग्रुप आके इसमें जुड़ जाएगा और हेलो एल्केन बन जाएगा। और शेष जो बच रहा है, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के पानी बनाया, तो एक हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पोटेशियम यहाँ पे आ जाएगा और बना ले KH2PO4 पोटेशियम बाइफास्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर लेगा। तो आई होप आपको हाइड्रोजन अम्लों से, विभिन्न हाइड्रोजन अम्लों से हेलो एल्केन का निर्माण भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरी विधि अभी आपको ऊपर बताए थे कि अल्कोहलों क्रिया हाइड्रोजन अम्लों से करा के हम लोग हेलो एल्केन तो बनाते हैं। ये साथ में दो प्रोडक्ट और बताए थे, फास्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड। तो दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं, फास्फोरस हैलाइड की क्रिया वाला, और इसमें सबसे फेमस दो ही हैं, PCl3 और PCl5।
इसके अलावा यहाँ पे PbR3 एंड PbR5 भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम एग्जिस्ट होते हैं बच्चों, वो अस्थायी यौगिक होते हैं, इसलिए उनकी बात यहाँ मुख्य रूप से नहीं की जाएगी। जो एग्जिस्ट होता है उसके लिए बात की जाएगी। चलिए क्रिया कराते हैं। ये आपका एल्कोहल है और ये PCl3 है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए होगा क्या कि इसमें का जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, इसमें का जो एल्कोहलिक ग्रुप है बच्चों, ये एल्कोहलिक ग्रुप इस Cl द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, और जब रिप्लेस होगा, ठीक है, इसको मैंने बैलेंस कर लिया है, तो 3 यहाँ पे ये हेलो एल्केन बन रहे हैं, 3 यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बैलेंस हो। तो ये PCl3 पूरे के पूरे OH को रिप्लेस करके और पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ जाता है। फिर शेष बचा क्या, क्या बचा इसमें से, P बचा और OH बचा, और ये P और OH आपस में मिलके H3PO3 का, जिसको लोग फास्फोरस हम बोलते हैं, का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से क्रिया होती है। बाय द वे कभी कभी आपको दे दे कि इनकी क्रिया फास्फोरस ब्रोमाइड ट्राइब्रोमाइड से या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड से कराई, तो बच्चों में बताया था कि ये पदार्थ एग्जिस्ट नहीं होते हैं। इनकी क्रिया कराने से कुछ अलग उपाय लगाते हैं। क्या कि हम लोग सबसे पहले लेते हैं लाल फास्फोरस, और लाल फास्फोरस के साथ हम लोग कोई हैलोजन लेते हैं, और उन दोनों का मिक्सचर होता है, और उसकी क्रिया हम लोग डायरेक्टली पदार्थ तो एग्जिस्ट है नहीं, PbR3 या PI3 इस तरह के प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बड़े ही कह सकते हैं अस्थायी होते हैं, बनते हैं फिर दूसरे रूप में चेंज हो जाते हैं। तो इसकी जब क्रिया करानी तो हम क्या करेंगे, लाल फास्फोरस लेते हैं, क्योंकि वो यौगिक तो हमको शुद्ध रूप से मिलेगा नहीं। तो इसके बाद इसमें H2 यानी ब्रोमीन या आयोडीन, क्योंकि क्लोरीन वाला तो एग्जिस्ट है तो इसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं और मिक्सचर क्रिया इसे कराते हैं, तो कुछ इस प्रकार की क्रिया हो जाती है। तो जैसे ये रेड फास्फोरस और प्लस H2 लिखा, तो ये मत समझिए कि कोई अलग क्रिया नहीं, यही फास्फोरस हाइलाइट क्रिया एल्कोहलों से है, जिसमें कि हैलो एल्केन और फास्फोरस का निर्माण होता है। ठीक है, PCl5 का देख लो, PCl5 क्रिया जब एल्कोहल से कराते हैं तो आपका बनेगा हैलो एल्केन प्लस हाइड्रोक्लोरिकम, इससे थोड़ी सी अलग क्रिया होती है हाइड्रोक्लोरिकम, और यहाँ पे POCl3 गैस बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो विधि देख लिया, किसके द्वारा, एल्कोहलों से किस प्रकार से हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। पहला देखा हैलोजन अम्लों द्वारा, दूसरा देखा फास्फोरस हैलाइड द्वारा, और तीसरा एक बच रहा है छोटा सा बच्चों, थायोनिल क्लोराइड द्वारा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको बता देते हैं। चलिए लास्ट विधि को देख लेते हैं कि एल्कोहल क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हैलो एल्केन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग वैज्ञानिक के नाम का डार्जेंस प्रोसेस या डार्जेंस प्रक्रिया भी कहते हैं इस क्रिया को। तो आप इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों के नाम पे जो टॉपिक होते हैं वैसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, एक और विशेष बात, ठीक है, कि थायोनिल क्लोराइड से एल्कोहलों की क्रिया द्वारा सिर्फ और सिर्फ यही बनाया जाता है, क्या, क्लोरो एल्केन ही बनाया जाता है। ठीक, बाकी से अन्य हैलो एल्केन नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ क्लोरो एल्केन ही बनाया जाता है, यानी क्या, HCl इसमें बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। और एक चीज इसके साथ नोट कर लीजिए कि इस क्लोरो एल्केन को बनाने की, ठीक है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा निर्मित क्लोरो एल्केन सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्योर क्लोरो एल्केन बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, किस प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। तो डार्जेंस प्रक्रम या डार्जेंस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, या थायोनिल क्लोराइड या एल्कोहल से करा के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। दो चीजें नोट कर लेंगे कि इस विधि द्वारा सिर्फ क्लोरो एल्केन बनाया जाता है और शुद्ध क्लोरो एल्केन बनाया जाता है। ठीक है, आइए क्रिया को देख लेते हैं। ये एल्कोहल रहा और ये रहा आपका थायोनिल क्लोराइड। जब इसी क्रिया से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा प्रोडक्ट, यही क्लोरो एल्केन, और इसके साथ दो बाई प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिकम गैसियस फॉर्म में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो क्यों इससे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध हमको ये प्राप्त क्योंकि ये दो मटेरियल जो बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं गैसियस अवस्था में होते हैं और आसानी से गैस उसमें से निकल जाते हैं। तो हमको शुद्ध रूप से क्या प्राप्त होता है, RCl अर्थात
क्लोरोएल्केन की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ गया सबको? तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग हैलोएल्केन की निर्माण की 3 विधियां पढ़ लिया। कौन सी विधि? पहला एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, दूसरा हमने पढ़ा एल्कीनों द्वारा, और तीसरा हमने पढ़ा एल्कोहलों के द्वारा। शेष जो विधि है उसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।